अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क़ुव्वत के ख़जाने की रेमेडी लाई हूँ, वो भी सिर्फ़ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। जिस्म की रग रग में क़ुव्वत डालनी है तो बस खजूर में एक चीज़ डालकर खा लें। यकीन मानिए 70 साल का बूढ़ा भी दोबारा जवान हो जाएगा। चाहे जितनी भी सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, सर्दी या गर्मी का जो भी मौसम हो, बस इस तरीके से आप इस रेमेडी को बनाकर खा लें। कभी भी ज़िंदगी में आपको खून की कमी नहीं होगी, ना कभी जोड़ों का दर्द होगा, क्योंकि इसमें आपको आयरन मिलेगा भर भर के। घर में बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को ये ताकतवर रेसिपी तो लाज़मी खानी चाहिए। और साथ ही साथ ये बनाने में भी इतनी आसान है कि सिर्फ़ मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और ये बन के तैयार हो जाती है। और जायके की अगर मैं बात करूँ तो ये इतनी मज़ेदार है कि खाते खाते आपके हाथ नहीं रुकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की ये रेमेडी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने खजूर ली हैं, 250 ग्राम मैंने खजूरें ली हैं। सॉफ्ट वाली खजूर है ये। खजूर में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, जो कि हमारे जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता है और हमें हर किस्म की कमज़ोरी से खजूर बचाती है। यकीन मानिए अगर पूरे दिन में आप खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ़ आप 2 खजूर खा लेते हैं ना एक दिन में, तो आपको इतनी तवानाई, इतनी इससे ताकत मिलती है कि आप अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत का ख़जाना होती है खजूर, क्योंकि इसमें आयरन हमें भर भर के मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और जिन लोगों की आई साइट वीक हो गई हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमने अब करना क्या है, खजूर को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसमें जो बीज होते हैं, इसकी गुठली होती है, वो हमने अलहदा कर ली। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के देसी घी लिया है। देसी घी में खजूर हम डाल देंगे। खजूर को हमने सॉफ़्ट करना है यहाँ पर, तो पहले हमने यही स्टेप इसका कंप्लीट करना है। आपने खजूर को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लेना है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के साथ नुस्ख़ा शेयर करने लगी हूँ, ये ऐसा नुस्ख़ा है कि आप इसे एक बार बना के आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी बग़ैर फ्रिज के आप इसे रख सकते हैं। तो बस आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए खजूर को मैंने घी में थोड़ी देर तक मैंने अच्छी तरह से पका लिया। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है दूसरा, वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप भर के, तो आपने भी छिलकों के साथ ही लेने हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने ताकत का ख़जाना होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन भर भर के पाया जाता है, आयरन होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भुने हुए चने खाने से हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि भुने हुए चने बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और इसके साथ ही पेट की जो फालतू चर्बी है वो फ़ैट को भी कम करते हैं। मोटापा अगर है तो मोटापे को कम करते हैं। भुने हुए चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को ब्लड शुगर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुफीद होते हैं। तो बहुत ढेर सारे इसके भर भर के फ़ायदे होते हैं। तो ताकत की अगर बात की जाए तो ये ताकत का ख़जाना होते हैं। इनमें बेपनाह ताकत क़ुव्वत होती है। तो आपने भुने हुए चने 1 कप लेने हैं। आप देख सकते हैं मैंने छिलका नहीं अलहदा किया है। अगर आप छिलका उतार के लेंगे ना तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। तो आपने छिलका समेत ही भुने हुए चने लेने हैं 1 कप। अब हम इनको भी पीस लेंगे, पीस कर इनका पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए मैं इन्हें पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पाउडर बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर खजूर में इसे शामिल कर देना है। तो ये सारा पाउडर हम इसमें डालेंगे। जब भुने हुए चनों का पाउडर और खजूरें दोनों साथ मिला के हम बना के ये रेमेडी खाएंगे, ये नुस्ख़ा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि जिस्म की एक एक रग में ये क़ुव्वत पहुँचाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसको खाने से आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई कमज़ोरी नहीं होगी, ना जिस्म में जोड़ों में दर्द होगा आपके, क्योंकि ये क़ुव्वत के ख़जाने की चाबी है रेमेडी। तो यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच घी मिला लीजिएगा।
तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो इसमें दूध या पानी कुछ भी नहीं हम डालेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन 2 चीज़ों से भी बनाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है। मैंने आपसे शुरू में ही वीडियो में कहा था ना, खजूर के साथ हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो भुने हुए चने हैं वो चीज़। जब हम आयरन और प्रोटीन एक साथ मिलाकर लेंगे तो सोचें कितनी ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी रेमेडी हमारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे पहले इसे हमने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसे शेप देनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो गोल लड्डू की शेप दे लें, पेड़े की शेप दे लें, या इस तरीके से जैसे मैंने ओवल शेप दी है इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बना के रख सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो इसे जमा के आप इसकी बर्फ़ी भी बना के रख सकते हैं। इसमें कोई हमने चीनी नहीं डाली है, ना तो इसमें गुड़ है, कुछ भी नहीं हमने डाला। सिर्फ हमने खजूर और भुने हुए चनों से इसे बना के तैयार किया है। तो ये रेमेडी मेरी आज की, जो शुगर के मरीज़ हैं वो कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें खजूर है तो मिठास खजूर में ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग ना लें, क्योंकि इसमें हमने खजूर का इस्तेमाल किया है। खजूर की तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं क्या बीपी के मरीज़ खा सकते हैं, शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो में ही आपको जवाब दे दूं, ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, खाने में इतनी मज़े की है कि बच्चे भी मज़े ले ले के खाएंगे। अगर आप बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ीज़ वगैरह देते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि वो सब चीज़ें छोड़ें, बच्चों को हेल्दी बना के खिलाएं, ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे पढ़ाई में दिल लगा के पढ़ें, बच्चों की याददाश्त तेज़ हो। तो इसमें आपको भर भर के आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम मिलेगा, जो कि बच्चों की हड्डियों को भी मज़बूत बनाएगा। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने इसे हेल्दी चीज़ों से बनाया है। ताकत के ख़जाने की चाबी है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद है। यकीन मानिए, अगर आप इसे 7 दिन भी बना के इस तरीके से रोज़ाना खा लेते हैं तो आपको कभी भी जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी, और हड्डियां आपकी मज़बूत हो जाएंगी। बाल अगर आपके गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। जिस्म में खून की कमी भी दूर हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।